हाँ, बहुत देर लगा है कनेक्ट होने में। हमको लग रहा है कि उधर से नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। इधर मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। हेलो। वीडियो ऑन करो बच्चे, वीडियो ऑन करो। हेलो। नेटवर्क इधर बहुत खराब है। सर, आपका कुछ डिस्प्ले शो नहीं कर रहा। हाँ, अभी हम कुछ शेयर नहीं आपके किए हैं इसीलिए। वो अब दिख रहा होगा। नहीं। अब दिख रहा है ना? अब दिख रहा है। स्पीड तो सही कर चल रहा है। करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास, जो कि है ह्यूमन ठीक है। आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, दिख रहा होगा सामने हाँ। एक आई का डायग्राम। और देखें कैसे लाइट आ रहा है और रेटिना पर एक इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है ना? लाइट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आंख के अंदर एंटर जी, करते हुए। ठीक है। तो बस हाँ। आज हम इसी ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को स्टार्ट कर रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि ह्यूमन आई से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ह्यूमन आई में का डायग्राम देखेंगे और उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन आई दिखता कैसा है, होता कैसा है। ठीक है, तो ह्यूमन आई का अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन आई है, ये हमारे स्कल के अंदर, ठीक है, हमारे सामने तरफ से हमारे स्कल में सिचुएट किया रहता है। और ये कैसा प्रेजेंट होता है? एक पेयर में। पेयर कहने का क्या मतलब हुआ? टू इन नंबर, एक जोड़ा, यानी कि दो। दो प्रेजेंट होता है, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, है ना? हाँ। दो ह्यूमन आई। और आंख जी का सर। काम क्या है? कि हमारा ये जो आंख है, हमारा ये जो आई है, ये एक सेंसरी ऑर्गन है। और आप लोग ये क्लास 10th में ही हाँ। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आई के बारे में पढ़े होइएगा एक वर्ड, जिसका नाम है फोटो रिसेप्टर। क्या वर्ड था? फोटो रिसेप्टर। रिसेप्टर। फोटो और ये रिसेप्टर। हाँ, तो ये फोटो रिसेप्टर था क्या? बता देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ। फोटो रिसेप्टर, इसको हम लोग बोले रिसेप्टर। थे कि ये क्या था? सें सेंसरी ऑर्गन। क्या था? सेंसरी सेंसरी ऑर्गन। ऑर्गन। ठीक है सर, फिर उसके बारे में बाद में और क्या बोले थे? कि ये जो हमारा ह्यूमन आई था, ये कोऑर्डिनेट करने में हेल्प कर रहा था, हमें आसपास की चीजों को देखने में हेल्प कर रहा था। ठीक है, जी सर। सेंस ऑफ विजुअलाइजेशन हमको इसी ह्यूमन आई से हमको मिल रहा था। और अगर ह्यूमन आई के बारे में और बात करें कि ह्यूमन आई दिखता कैसा है, अभी डिटेल जानेंगे।
तो पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे स्कल में ये हमको दिखता कैसा है। तो हमारे स्कल में हमको ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। जहां पर हम ये देखते हैं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर हमारे, है ना, स्कल में यहाँ पर प्रेजेंट है, इस लोकेशन में, अपर स्कल में। इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि ठीक इसको है। हम लोग कहते हैं आई ब्रो, है ना, भौं जिसको बोलते हैं आई ब्रो। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक क्या, हेयर जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम आईलिड। लोग कह रहे हैं आई लैशेस। आई लैशेस हिंदी में इसको लैशेस। कहते हैं पपनी। क्यों? क्योंकि ये हमारे हमारे आंख को प्रोटेक्ट करता है, या किसी डस्ट पार्टिकल को या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे आंख में ना चला जाए, तो ये उसको सेंस कर लेता है, और जैसे कोई भी चीज हमारे आंख में एंटर करने वाला होता है, ये तुरंत क्या करता है, तुरंत हमारे आई लिड को क्लोज कर देता है। ठीक है, 1 मिनट। जी सर। क्या हुआ? 1 मिनट। ठीक है, तो हम ये आईब्रो के बारे में बता दिए। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारे आंख के ऊपर प्रेजेंट है, इसको आई लैशेस बोल रहे हैं। फिर से, और आई लैशेस जिस चीज जो हम आसानी से फोल्ड कर पाते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आई लिड। हाँ, ठीक है सर, ये तो ओवरव्यू होगा कि लिड। हमारा दिखता कैसा है। ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, जो हमारे आई के बाहर सिचुएट किया हुआ है, हमारे आंख को प्रोटेक्ट करता है, या फिर हम हमारे आई को कवर करने में हेल्प करता है। अब हमारा जो मेन है, जिसे हम लोग आई के बारे में हमको पढ़ना है, तो वो अब स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग देखते कैसा है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता ओहो। है? ऐसा देखने को मिलता है, आपके सामने ये दिख पा रहा होगा, यह है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई जब हम लोग देखते हैं, तो आई। हमको ब्रॉडली दो चीज दिखता है। क्या क्या दिखता है ब्रॉडली? दो चीज। एक, ये वाइट वाला हिस्सा, आँख। है ना, और एक ये जो हम्म। ट्रांसपेरेंट जैसा स्ट्रक्चर है, उस जिसके हम आंख के अंदर तक देख पा रहे हैं, एक ये वाला हिस्सा, यानी कि एक रेड वाला हिस्सा, और एक ये जो ब्लैक कलर वाला हिस्सा बना है, ये इस पूरे को कह रहे हैं। ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो व्हाइट कलर का हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। SCLERA, स्क्लेरा। ठीक है, दिख पा रहा होगा यहाँ पे, देख रहा, स्क्लेरा। ठीक है सर, ये कैसा नेचर का होता है? तो ये ओपेक नेचर का होता है। OPAQUE, ओपेक। OPAQUE, ओपेक कहने का क्या मतलब हुआ? ओपेक कहने का मतलब हुआ जिसके अंदर लाइट ट्रेवल खुला खुला नहीं कर है। सकता। क्या? जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या हेलो। बोलते हैं कि वो कैसा नेचर का है? ओपेक ओपेक नेचर ऑब्जेक्ट का है। है। बहुत बढ़िया। अब उसके ट्रांसपेरेंट बाद, नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बस बस अब उसी पे आ रहे हैं। तो अब याद करो, हम ओपेक, ये ओपेक व्हाइट वाला बात स्क्लेरा बोल दिए, और ये ओपेक नेचर का है। अब हम बोले थे कि एक ट्रांसपेरेंट नेचर का एक बल्ज है, जिसके हम अंदर तक देख पा रहे हैं। इस बल्ज को हम लोग कहते हैं हाँ। कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है सर, क्या नीनिया। बोलते हैं इसको? कॉर्निया। कॉर्निया बोलते हैं। और ये कॉर्निया दिखता कैसा है, एक बार हम दिखा कॉर्निया। दे रहे हैं। ये देखो, दिख रहा है ना, साइड, एक साइड में दिख रहा है ना, बल्ज निकला हुआ है बाहर की तरफ। हाँ। यही है हमारा क्या? कॉर्निया। जी सर। जिसका कि काम है हमारे आंख को कॉर्निया। प्रोटेक्ट करना, हमारे आंख के अंदर जो लाइट एंटर कर रहा है, उसका रिफ्रैक्शन करना। रिफ्रैक्शन कहने का क्या मतलब? तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये कॉर्निया ही वो पहला स्ट्रक्चर है, और कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जहां पे रिफ्रैक्शन प्लस प्रोटेक्शन भी हो रहा है। लाइट जब इसके अंदर एंटर कर रहा होता है,
तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन का काम कौन करता है? यही कॉर्निया करता है। कॉर्निया। ठीक है, और उससे कम करता है हमारा लेंस। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो हम क्या क्या बात बोल दिए? हम बता दिए कि ये जो व्हाइट कलर का हिस्सा है इसको हम लोग स्क्लेरा बोल रहे हैं, और ये जो ट्रांसपेरेंट नेचर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉर्निया बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, दिखेगा कैसा? तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जब हम जब हम आई को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कर रहे हैं, उसको बीचों बीच काट दे रहे हैं, तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये देखो, एक वाइट वाइट कलर वाला जो हिस्सा है इसी को हम लोग स्क्लेरा बोल रहे हैं, और ये जो ट्रांसपेरेंट नेचर है ये दिख रहा होगा, यहाँ पे बल्जिंग दिख रहा होगा, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ये क्या है? कॉर्निया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन का काम होता है। अब लाइट इस कॉर्निया के थ्रू हमारे आंख के अंदर एंटर किया, और एंटर करने के बाद वो सबसे पहला जगह पे जाता कहाँ है? तो वो सबसे पहले जगह जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। ये दिखता कैसा है? तो ये देखो ऐसा दिखता है। ये सामने रहा, ये वाला रहा कॉर्निया, ये है कॉर्निया। और इस कॉर्निया के ठीक बाद यहाँ पर एक लिक्विड प्रेजेंट है। यहाँ पर इस जगह पर एक लिक्विड प्रेजेंट है, जिस लिक्विड को हम लोग बोल रहे हैं कि इसका क्या नाम है? एक्वस ह्यूमर। क्या नाम है? एक्वा। एक्वस एक्वस ह्यूमर। एक्वा में एक्वा नहीं, एक्वस ह्यूमर। ह्यूमर। बहुत बढ़िया। अब पानी। लाइट कॉर्निया से एंटर किया, कॉर्निया के बाद पहुंच गया एक्वस ह्यूमर, और एक्वस ह्यूमर के बाद जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ पर ये जो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर आपको सामने ये जो दिखाई दे रहा है, किसी किसी का ग्रे होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का लाइट ग्रीनिश होता है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर। ये जो दिख रहा है ना कलरफुल पार्ट, इस कलरफुल पार्ट हाँ को हम लोग कहते हैं आइरिस। आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस। बहुत बढ़िया। और आइरिस। ये आइरिस को ही कहीं कहीं देखेगा लिखा हुआ कि इस आइरिस को बोला जाता है, एक मिनट, हाँ। इस आइरिस को बोला जाता है डायफ्राम। क्या बोला जाता है? डायफ्राम। डायफ्राम कहने का क्या डायफ्राम। मतलब हुआ? हाँ हाँ, डायफ्राम। लंग्स वाला नहीं, ये वर्ड है, ये टर्म है, इस टर्म का यूज किया जाता है। तो डायफ्राम का मतलब होता है एक ऐसा मस्कुलर टिश्यू जो क्या कर सकता है, जो जो सेपरेट किसी, करता है। हाँ, जो नहीं, सेपरेट नहीं, जो किसी चीज के एंटर को या फिर एग्जिट को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग कह रहे हैं डायफ्राम। ठीक है, तो हमारा ये जो आंख है, इस आंख में जो ये जो कलरफुल पार्ट है जिसको हम लोग आयरिस कह रहे हैं, कहीं कहीं इसको डायफ्राम भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये डायफ्राम मसल है जो कि लाइट के इंटेंसिटी को या फिर लाइट के अमाउंट को अंदर रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे? तो अगर हम अपना हाथ को देखें, तो अगर हम अपने हाथ को सामने की तरफ मिला लें तो लाइट बहुत कम छेद बचेगा और कम लाइट अंदर जा पाएगा। लेकिन जब हम अपने हाथ को थोड़ा सा फैला लिए तो ये छेद बहुत बड़ा हो गया, और आसानी से लाइट क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर चला जाएगा। तो ये जो छेद चला बना, जाएगा। इस ही छेद को हम लोग कह रहे हैं प्यूपिल। क्या बोल रहे हैं? प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो बोलो, सर। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो, नो सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये जो ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है इसी को हम लोग कह रहे हैं आइरिस। दिख रहा है ना, हल्का ब्लूइश कलर दिख रहा होगा, और इस ब्लूइश जी कलर सर। में देखो बीच में एकदम डार्क कलर है, हम्म। जिसको नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो डार्क कलर है इसी को हम लोग कह रहे हैं प्यूपिल। ठीक है, जो कि जहां से लाइट हमारे आंख में एंटर कर रहा होता है, इसी के थ्रू एंटर करता है। क्लियर? हाँ। आवाज आ रहा है? तो हल्का सा कट कट क्या रहा है, लेकिन आ रहा है। ठीक, कोई नहीं, थोड़ा सा
चल जाएगा, थोड़ा काम चल जाएगा। ठीक है सर, ये बात हम समझ गए कि कहाँ से लाइट आ रहा है। अब लाइट जब गया तो प्यूपिल से होते हुए, प्यूपिल के ठीक पीछे प्रेजेंट है एक लेंस, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, ये रहा, ये इसको बोल रहे हैं, ये है हमारा क्या, क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस इसको बोले, और ये कैसा नेचर का होता है, तो ये लेंस। कॉन्वेक्स नेचर का होता है। और कॉन्वेक्स लेंस को ही हम लोग कहते हैं, ये कैसा कैसा लेंस है, तो कॉन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो या तो कन्वर्जिंग लेंस बोल दे या तो कॉन्वेक्स लेंस बोल दे, बात बराबर है। लेकिन इस लेंस का खास बात ये है, बराबर है। इस लेंस का फोकल लेंथ वैरी कर सकता है। क्या कर सकता है, वैरी कर सकता है। कहने का क्या मतलब हुआ वेरी। कि ये अपने फोकल लेंथ को कम या ज्यादा कर सकता है। जैसे अगर मेरे हाथ में बैलून है, इस बैलून को अगर हम दोनों तरफ से दबाएं तो बैलून थोड़ा सा पिचता हो जाएगा, ठीक है, और बहुत पतला हो जाएगा। लेकिन अगर फिर हम उसको खींच दे तो वो बैलून वापस गोल हो जाएगा। यानी कि जब इसको पकड़ के, उसको पकड़ के आगे की तरफ धकेला जाए, है ना, कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, तो उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। और जब नॉर्मल कंडीशन पे रहेगा तो मसल रिलैक्स रहेगा, तो उसका फोकल लेंथ ज्यादा रहेगा। तो फोकल लेंथ वेरी कर रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये कैसा लेंस है, तो इसका ऐसा ऐसा कॉनकेव लेंस है जिसका कि फोकल लेंथ वेरी कर रहा होता है। कोई दिक्कत? नो सर। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, ये वर्चुअल इमेज बना रहा होगा कि रियल इमेज बना रहा होगा? लाइट चैप्टर में पढ़े हम लोग। सर ये वर्चुअल इमेज। बाबू, रियल इमेज, बहुत लाइट सुंदर इमेज ऐसे है, रियल आएगा, इमेज बनाएगा, रियल लाइट इमेज। आएगा और यहाँ पर इस रेटिना पर क्या करेगा, इमेज बना देगा। तो इमेज अगर रियल बनाएगा इमेज। तो इमेज कैसा होगा, तो इमेज होगा रियल। भाई उल्टा, उल्टा। और दो रियल रिफ्लेक्टेड एंड रे इन्वर्टेड। एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम कह देंगे कि ये कैसा इमेज है, रियल। और रियल हमेशा क्या होता है, रियल हमेशा होता है इन्वर्टेड। इनवर्टेड। ठीक है, तो वर्टेड। कॉन्वेक्स लेंस 5 केस ऐसा है जिसमें रियल और इन्वर्टेड ये इमेज बनाता है। और लास्ट केस जब पोल और सॉरी सेंटर ऑफ कर्व, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब रखते हैं तब बनाता है वो वाला केस, जो छठा केस है, उसमें बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सामने एक क्या है, एक एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, इरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड। जी इरेक्ट सर। मतलब तो सीधा हो गया, ठीक है। इमेज बन कैसा रहा है, इन्वर्टेड। उल्टा। तो उल्टा जहां पर भी, इन्वर्टेड जहां भी होगा तो वो कैसा रियल होगा, कैसा इमेज होगा, तो रियल इमेज होगा। रियल के साथ हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। नहीं सर। देख सकते हैं सामने, ठीक है, यहाँ पर ट्री है, ट्री से लाइट आ रहा है। इस कॉर्निया पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। कॉर्निया से एंटर करेगा एक्वस ह्यूमर में। एक्वस ह्यूमर के बाद ये जो कलरफुल आई के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मसल है, उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस रेगुलेट करता है एक छोटा सा पाथ, छोटा सा होल, जिसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। तो लाइट इस प्यूपिल से होते हुए लेंस पर टकराता है, और ये लेंस कैसा है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। और ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा क्रिस्टलाइन लेंस है जिसका कि फोकल लेंथ वेरी कर सकता है। और कर यहाँ पर, हाँ क्या, बताओ बताओ, क्या सर? कोई कोई दिक्कत? नो सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो लाइट आया 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 और कहाँ पर चला गया, हमारे रेटिना पर, एक स्क्रीन पर। याद करो जिस समय हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखे थे और ये लेंस से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन किए थे, कैंडल वाला, है ना, तो कैंडल का इमेज बन कहाँ रहा था, तो उसके लिए एक स्क्रीन का रिक्वायरमेंट था। तो हमारे आंख के बिल्कुल लास्ट में एक स्क्रीन होता है, जिस स्क्रीन को हम लोग कहते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं,
रेटिना। इस रेटिना को ही हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये स्क्रीन है, इसके पास कुछ स्पेशल फोटो सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है। ध्यान देना, क्या बोले हैं, इस रेटिना के पास कुछ फोटो सेंसिटिव सेल या फोटो रिसेप्टर सेल पाया जाता है। कहां पर? रेटिना के पास। कोई दिक्कत? हेलो? 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 आवाज आ रहा है क्या मेरा? सर ये नहीं आ रहा है, मतलब नेट नहीं आ रहा है। उधर से गड़बड़ है, मेरा तो नेट काम कर रहा है बच्चे। मेरा तो नेट काम कर रहा है। कर रहा है। अब ठीक है? अब आवाज आ रहा है क्या? हाँ हेलो? अब आ रहा है। हाँ ठीक है। जहां पर थोड़ा नेटवर्क सही चलता है उस वाईफाई के पास बैठो, तब चलेगा। ठीक। ठीक है, अब बढ़े, आगे बढ़े। वाईफाई के पास में है। बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। सर। हेलो? हेलो। बताओ बताओ। जी सर, अभी कुछ कहिए ना। आप हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन अभी दिख जाएगा, बताओ ना तुम जो जो पूछे हैं सो। क्या पूछे हैं? हम ये पूछे हैं कि अभी तक हम लोग आंख में कौन कौन से पार्ट के बारे में पढ़ाई किए हैं। पार्ट का नाम बताओ उस पार्ट का, और उस पार्ट का कुछ फंक्शन बताओ। सर वो क्या कहते हैं, एक लेंस के बारे में पढ़े हैं, और क्या कहते हैं आइरिस के बारे में पढ़े हैं। अच्छा, आइरिस का क्या काम होता है बाबू? कलर दिखलाना। आइरिस का मतलब होता है कलर दिखलाना। वाह। तो कोन्स का अभी जो कलर पढ़ाएंगे कलर को कोन्स, शो तो करना उसका है। क्या काम है? सर कलर को शो करना। कलर को कैसे शो करना है बाबू? क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है भाई। इससे ना क्या कलर पता चलता है। ऐसा बोलो कि सर ये जो आइरिस है वो एक तरह का मस्कुलर डायफ्राम है, जो कि लाइट के इंटेंसिटी को रेगुलेट करता है, प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है। ये बोलना है ना बाबू? जी सर, अब ये पिक्सल बोलना जो है होता है ना? ना साइज को रेगुलेट करता है इनपुट से। हाँ। और लेंस वो फोकस करता है कॉन्ट्रैक्ट रेटिना या पे। फिर रिलैक्स, देखो ये कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ये कर रहा है रिलैक्स। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, और जब रिलैक्स करेगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। ये बोले थे ना? जी सर। ध्यान दो, ठीक है। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। फिर हम क्या बता रहे थे कि लाइट एंटर किया, और लाइट जो है वो कहां पर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया? तो रेटिना पर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, रेटिना पर जाके मिला। जिस रेटिना को हम लोग बोल रहे थे कि रेटिना क्या है, रेटिना एक स्क्रीन है। सर स्क्रीन है तो वहां पर होगा क्या? इमेज बनेगा। तो उस इमेज को, उस लाइट को कौन रिसीव करेगा? तो फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स ही प्रेजेंट होंगे रेटिना पे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा लाइट के इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके और उसको किस रूप में कन्वर्ट कर देने के लिए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। कोई दिक्कत? हेलो।
कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है। तो लाइट रिसीविंग सेल्स को हम लोग कह रहे हैं फोटो रिसेप्टर सेल। और ये फोटो रिसेप्टर सेल्स दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। पहला है रॉड्स और दूसरा है क्या कोन्स। सर? रॉड्स, RODS, रॉड्स एंड कोन्स। फोटो, there are two types of photoreceptor cells. First one is rods and second one is cones. Clear? बोलो शशांक। हेलो हेलो। आवाज आ रहा है मेरा? जी सर। क्लियर है? कितने तरह के फोटोरिसेप्टर सेल होते हैं? हाँ, एक तरीके के तो चार 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 चार, दो 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 दो। अरे दो है ना भाई, दो है ना, रॉड्स एंड कोन्स। यही दोनों है ना। वो रॉड है, वो कोन कोन्स, हाँ, रॉड रॉड के जैसा दिखाई देता है और कोन्स जो है वो कोन के जैसा दिखाई देता है। यानी कि इसके शेप के बेसिस पे क्या किया गया है, इसका नाम किया गया है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ठीक है। आइरिस में कि स्क्लेरा में? कहाँ प्रेजेंट होता है ये रॉड्स एंड कोन्स शशांक? जी सर। ये रॉड्स और कोन्स कहाँ प्रेजेंट होता है? आइरिस में कि स्क्लेरा में? आंख में, आंख में प्रेजेंट होता है। आंख में कहाँ पर? आइरिस में कि स्क्लेरा में? स्क्लेरा। बहुत मारेंगे हम, समझा ना। रेटिना में प्रेजेंट होता है, यार लिखा हुआ है ना। रेटिना में प्रेजेंट होता है ना हाँ रॉड्स एंड कोन्स। सर, आप ऑप्शन दे दे के कंफ्यूज कर दिए हैं। हाँ तो फिर तो मेरा काम है कंफ्यूज करना। आप बताओ रेटिना, अच्छा ठीक है। रेटिना का लोकेशन कोई पूछेगा तो रेटिना का लोकेशन क्या बताओगे? सर इसका लोकेशन बैक साइड ऑफ आई। बहुत बढ़िया है ना, एट द एंड ऑफ द हाँ। आई। ये क्या है? ये एक स्क्रीन हाँ। है जिस पर फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने तरह के? दो, रॉड्स एंड कोन्स। ये क्वेश्चन है बाबू, PYQ है कि रॉड्स का क्या काम है और कोन्स का क्या काम है। तो रॉड जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी ठीक है। है। तो सबसे पहले कोन्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कोन्स क्या है? तो ये कोन जो है, सी से ठीक है। कोन और सी से कलर, सी से कोन और सी से कलर। क्लियर? कलर। और हमारे आसपास में जो चमकीला रोशनी जी। है, बहुत ज्यादा रोशनी है, वाइट ब्राइट लाइट है हमारे आसपास में जो, ठीक है, या फिर नॉर्मल लाइट जो है, इस ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको सेंस करने के लिए? तो कौन? कोन्स। कौन? और कम लाइट के लिए, यानी कि डिम लाइट के लिए, सेंसिटिव टू डिम लाइट्स, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रॉड्स। ठीक है। और हमारे आंख में लगभग जी सर। 1.25 बिलियन, ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स सेल्स प्रेजेंट है। क्लियर? जो भी, बाप रे। हाँ, इतना सारा। अब ठीक एक है। बात बताओ, एक बात बताओ, यानी एक सौ ये जो, एक सौ 125 करोड़। हाँ, 1.5 बिलियन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये जो रॉड्स है, फिर से बताते रहे किसके लिए सेंसिटिव है? तो ये डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है। रॉड्स। और कोन्स किसके लिए यानी सेंसिटिव है? लाइट तो कम रहेगा। कलर के लिए और ब्राइट लाइट या फिर नॉर्मल लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम अगर अंधेरा में देख, थोड़ा बहुत जो देख पा रहे हैं और जो उजाला में जो देख पा रहे हैं, वो किसके वजह से? ये रॉड्स एंड कोन्स के वजह से। और कौन ऐसे की वजह एनिमल्स से? जो नॉकटर्नल होते हैं, जो रात में निकलते हैं, जैसे उल्लू, तो उल्लू के आंख में ये रॉड वाला जो सेल है, ये इसका अमाउंट ज्यादा होता है और ये कोन वाला अमाउंट कम होता है। कम होता है। सर ठीक उल्लू है? से को बात याद आया। क्या? पतला है। बोलो। जब हम लोग 3 4 5 साल के थे ना, 4 5 साल के, हम्म। तो हम लोग के घर के बगल में एक औरा का पेड़ था, आंवला का। अच्छा।
उस पर बराबर उल्लू आता था, तो हम लोग एक दो बार उल्लू को पकड़े भी हुए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक हाथ में हम पकड़े, छोटा सा, बहुत ज्यादा बड़ा सा नहीं था, छोटा ही था। हम्म। और और क्या कहते थे उसको, हमारा एगो भैया है बगल के, बहुत बेकार आदमी है। हम्म। सो ऐसे ही लिए कि लाओ हम भी देखते हैं। अब देखिए उल्लू का भाई रात में, दिन में उतना एक्टिव नहीं था, इतना भी थोड़ी ना उसको मारिएगा तो भागेगा नहीं। हाँ। बस क्या कहिए कि पंख छोड़ दिए, ऐसे जैसे कि लोग, अब कुत्ता बिल्ली को नहीं रखता है जमीन पे, हम्म। वैसे रख दिए हैं, ऐसे कुछ चिल्लाने चलाने का कुछ कर रहे थे। पहले तो कुछ नहीं किया, मैं उड़ के भाग गया। हो जाता है, मेरे इधर भी तो रहता है बहुत। उसके बाद उल्लू को भी, तो आपकी इधर रहता है, हम तो पकड़े भी हुए हैं अपने हाथ से दबा के इससे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब ध्यान दो इधर, उसके बाद ठीक उल्लू, है। हाँ हाँ, ध्यान दो इधर, ध्यान दो। अब सुनो, ठीक है। ये यहाँ पर प्रेजेंट है मेरा स्क्रीन, जिस स्क्रीन को हम लोग कह रहे हैं रेटिना। रेटिना पे दो तरह का फोटो रिसेप्टर सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। हम्म, याद रखने वाला बात, कहीं कौन? कहीं बुक में देखोगे इस जगह पर, एक जगह पर लिखा होगा येलो स्पॉट। येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट नहीं बोल रहे हैं, येलो स्पॉट बोल रहे हैं। किसी किसी बुक में लिखा रहता है, हायर बुक में। उसका मतलब क्या होता है? ठीक है। एक ऐसा स्पॉट जहां पे रॉड्स एंड कोन्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, उस जगह को हम लोग कहते हैं येलो स्पॉट। और वहीं इस रेटिना के स्क्रीन पर एक ऐसा जगह है जहां पे रॉड्स और कोन्स का संख्या नहीं है, ठीक है। जिस जगह को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी चीज हम लोग विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जो रॉड्स एंड कोन्स सेल्स है वो इस लाइट वाले इंफॉर्मेशन को लेके इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस ऑप्टिक नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन तक चला जाता है, ठीक है। कैसे चला जाएगा, ये देखो यहाँ पर हम दिखा देते हैं। यही है वो ऑप्टिक नर्व, ये वाला, ठीक है। ठीक है। कौन ये सा? वाला जो हिस्सा है इसी को हम लोग कह रहे हैं ऑप्टिक अच्छा। नर्व। और ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व, देख थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो एक है ना सिग्नल जाता हुआ दिखाई देगा, दिख रहा है, एक सिग्नल जा रहा है। जी सर। देखो, देखो ये आंख से होते हाँ। हुए ऑप्टिक नर्व से सिग्नल होते हुए कहाँ जा रहा है? ब्रेन के पास। और याद करो जिस समय हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहे थे, उस समय हम, हाँ, उस समय हम बताए थे कि ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के टाइम में हमारा जो सेरेब्रम था, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम, वहीं पर ये लाइट का इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट किया जाता है। और अगर मोर स्पेसिफिक हम बात करें तो ये जो ऑसिपिटल लोब है, इसी ऑसिपिटल लोब में हमारा क्या होता है, स्लाइड का जो इंफॉर्मेशन है इसको कैप्चर किया जाता है और इसको इंटरप्रेट किया जाता है। एक बार एनिमेशन देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो लाइट गाया, आया आया, रेटिना पर स्क्रीन बना, रेटिना ने इस इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स ये इस ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन तक आगे तक पास ऑन हो जाएगा। अब रेटिना का हम लोग क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, तो ये जो येलो वाला हिस्सा है, इस येलो वाले हिस्सा को जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये ब्लू हो जा रहा है, इसी को हम लोग कह रहे हैं रेटिना। और इस रेटिना पर देखना प्रेजेंट होगा रॉड्स एंड कोन्स सेल, देखना, दिख रहा है, ये रहा रॉड सेल और ये रहा सामने कोन्स सेल्स। दिखेगा कैसा, तो ये कुछ ऐसा देखने को हमको मिलेगा, ठीक है। देखो ये सामने है हमारे रॉड सेल, ठीक है, क्योंकि ये रॉड के जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल है, और ये रहा हमारा कोन सेल्स, इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। और इंफॉर्मेशन हाँ। ऐसे ट्रेवल करते हुए इस वे में इस आंख से ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन के ऑसिपिटल लोब तक चला जाएगा। और हम इस इंफॉर्मेशन को मेरा ब्रेन क्या करेगा,
इंटरप्रेट कर लेगा, समझ लेगा, और उसके बाद जो भी हमको है ना, जो भी रिस्पॉन्स लेना होगा वो रिस्पॉन्स हम लोग लेंगे। बताओ, आज का बात समझ में आया? जी सर। पक्का? पक्का। क्या क्या बात पढ़े हैं हम लोग, बताओ थोड़ा सा एक बार क्योंकि रिकैप करवा दो जल्दी से, दो हेलो। मिनट के अंदर में। हेलो। सब पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं, बताओ बताओ उसके थोड़ा बाद जल्दी कैसे जल्दी कैसे बताओ। पहले लाइट जो होता है ना प्यूपिल से जाता है। सॉरी, पहले कॉर्निया में एंटर करता है। हम्म। उसके बाद प्यूपिल में, फिर आइरिस में, फिर जाते जाते ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन की तरफ चला जाता है। बहुत बढ़िया। लाइट सेंसिटिव सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट थे? कॉर्निया में कि प्यूपिल में? क्या बोले? लाइट सेंसिटिव सेल्स कहाँ प्रेजेंट थे? कॉर्निया में। रेटिना में, रेटिना में भाई, रेटिना में। फिर कंफ्यूज क्या करते थे, फालतू रहते हैं। रेटिना में भाई, रेटिना में। ठीक है, चलो। जी सर। ठीक है। खत्म आज का क्लास। हाँ हाँ, आज का क्लास खत्म। सर ये चैप्टर कितना दिन में खत्म हो जाएगा? बहुत छोटा चैप्टर है, 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है। तो कल ओके। लास्ट क्लास होगा सर। हाँ ठीक है, ठीक है। कोई नहीं।